हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो ये व्लॉग सेकंड पार्ट है मायके वाली वीडियो का, जो आप लोगों ने कल देखी और बहुत सारा प्यार दिया आपने उस वीडियो को। तो ये मैं आगे से यहीं से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। हम खेत में पहुँच गए हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अब खेत में जाने वाले हैं। तो हम खेत में पहुंच गए हैं और देखिए यहाँ ट्यूबवेल चल रही है। ट्यूबवेल बोलते हैं हम तो अपनी भाषा में इसको। तो देखिए इस तरह से, और सारे बच्चों की मस्ती आते ही शुरू हो गई है यहाँ, देखिए। और इस तरह से ये पानी बह रहा है, देखिए ये पानी बह रहा है, खेतों में जा रहा है इस तरह से। इसको हम खाल बोलते हैं, खाल में से पानी जा रहा है और बच्चे यहाँ नहा रहे हैं। तो बस ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी इस तरह से जाता है खेतों में। एक खेत पहले मैंने आपको भरा हुआ भी दिखाया है, जो कि भर चुका है। अब मतलब दूसरे खेत में पानी जा रहा है और ये थोड़ा सा दूर है। आगे चलूँगी मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी। और जो ये आसपास के खेत हैं, ये सारे हमारे ही खेत हैं। तो इस तरह से देखिए मैं जा रही हूँ खाल के साइड, इसको डोल बोलते हैं। मैं डोल से होकर जा रही हूँ, क्योंकि इतनी आदत है अभी मुझे कि पहले भी कभी कभी खेत में आते थे। कभी ज़्यादा तो नहीं आई हूँ मैं खेत में, लेकिन कभी कभी तो आते ही थे। तो श्रेय बोल रहा था पीछे से कि मम्मी धीरे से जाओ, आप फिसल जाओगे। और फिर मैं जा रही थी तेज़ तेज़। तो बोल रहे थे बच्चे कि मम्मी को तो बहुत एक्सपीरियंस है इस तरह चलने का। तो बस मैं यहाँ से होते हुए जा रही हूँ आगे तक। पापा हैं आगे खेत में ही कहीं, देखती हूँ कहाँ हैं। तो मैं और शगुन जा रहे हैं और बच्चे तो आते ही लग गए हैं नहाने में। ठंडा ठंडा पानी है। तो देखिए यहाँ पानी रुक गया है, पानी खेत में चला गया है और मैं यहाँ से इस तरह से जा रही हूँ, देखिए। और यहाँ पर एक आम का पेड़ है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि ये आम का पेड़ है हमारे खेत में। छोटा सा ही पेड़ है, लेकिन दिखाऊंगी मैं इस पर आपको आम किस तरह से आए हुए हैं, देखिए। देखिए इस तरह से आम आए हुए हैं इसके ऊपर। और छोटा सा ही पेड़ है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है ये, लेकिन बहुत ही सुंदर पेड़ है, बिल्कुल गोल गोल फैला हुआ है। और ये जो आप ईख का खेत देख रहे हैं, ये ईख का खेत है, ये भी हमारा ही है और ये पेड़ भी हमारा ही है। इससे आगे तक हमारे खेत हैं। और इस टाइम 9:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन धूप इतनी है, ऐसा लग रहा है कि 12 बज चुके हैं, इतनी तेज़ धूप है। देखिए मैं पेड़ की छाया में खड़ी हो गई हूँ और पेड़ अच्छे से आपको शगुन दिखा रही है, वही इस टाइम वीडियो बना रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी, इतनी दूर चलते चलते आई हूँ, क्योंकि इतनी आदत नहीं है अब इतने चलने की। लेकिन फिर भी मैं बहुत तेज़ तेज़ आई हूँ एक छोटी सी डोल पर चलकर। इसे ही कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर हमें एक्सपीरियंस होता है किसी काम का, तो हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि हम गाँव से हैं। तो हमें गाँव की सारी आदत मुझे अभी तक ऐसे ही हैं, मेरी कोई भी आदत अभी छूटी नहीं है। क्योंकि मेरा ये है कि मैं जो भी काम कर लेती हूँ उसको मैं कभी नहीं भूलती। कोई भी नहीं भूलता है, मैं क्या। तो ज़्यादा मुझे खेत में आना पहले भी पसंद नहीं था इसलिए मैं बहुत कम खेत में आती थी, मैं ज़्यादा कभी भी नहीं आती थी। तो देखिए जो भी मैं आसपास का दिखा रही हूँ, ये सब हमारे खेत हैं। और पापा हैं आगे। अब मैं चलती हूँ पापा के पास आगे आगे। तो देखिए पापा दिखाई दे रहे हैं, वो पापा ही हैं। घास काट रहे थे यहाँ पे। घास बोला जाता है, मतलब पशुओं को जो हरा चारा डाला जाता है, वो ही काट रहे थे यहाँ पापा। एक साइड नौकर काट रहा था और एक साइड पापा काट रहे थे। तो साथ साथ ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि नौकर ही अकेला कर लेता है, अपने आप भी करना पड़ता है खेती का काम। तो बस वही पापा कर रहे थे। और यहाँ मैं पूछ रही थी पापा से खड़े होकर कि पापा हमारे कौन से खेत है, क्योंकि मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे कौन से खेत हैं। पहले भी ध्यान नहीं रहता था, मैं कम ही आती थी खेत में, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था खेत में आना, तो इसलिए मुझे कभी ध्यान नहीं रहा। और देखिए आसपास का, और ये है वो हरी घास जो पापा काट रहे थे डंगरों के लिए। और फिर से आ गई हूँ मैं वापस ट्वेल पे।
तो देखिए ये खेत भर चुका है पानी से, इसमें फसल लगाई जाएगी। अब डंगरों के लिए इसमें ज्वार बोई जाएगी, तो इसके लिए इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ सब बैठे हुए हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा लगता है, हरा भरा खेत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम धूप बहुत हो चुकी है, ये पेड़ की छाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और देखिए मिट्टी तो होती ही है गांव में, खेत में। और यहाँ मस्ती देखिए सारे बच्चों की, यहाँ बहुत मस्त हो रहे हैं ये पानी में घुसकर, और कंपटीशन लगा रहे हैं सब, बड़े छोटे सब, कि कौन पानी में सांस ज़्यादा देर रोकेगा। और यहाँ हम भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ ये तो नहीं है कि चेयर वगैरह हैं, तो ऐसे ही नीचे बैठ जाते हैं। एक छोटी सी चारपाई होती है, वो है बस खेत में, तो उस पर बैठ जाते हैं। भाई बैठा हुआ है मेरा, उसे पेन चल रहा है उसके कमर में, तो उससे बैठा नहीं जाता। एक साइड उससे ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो नीचे नहीं बैठ पाता। खाना खाने में भी प्रॉब्लम ही हो रही है बैठ के, तो वो चारपाई पे बैठा था और हम सब नीचे बैठ गए थे। और अब ये भी यहाँ नहा रहे हैं, तो सबका काम चला हुआ है इस तरह से। और ये ऐसा नहीं मानते कि मैं ससुराल में आया हूँ या कुछ, तो इस तरह से बिल्कुल घर की तरह रहते हैं यहाँ आकर भी गाँव में। तो बस अब इनका नहाना हो रहा था। और अब घर आने के बाद यहाँ कट रहा है चारा पशुओं के लिए। तो ये नौकर बैठा हुआ है, इसके एक हाथ में प्रॉब्लम है, तो पापा लगा रहे हैं वहाँ मूठ घास की, और ये बैठा हुआ है। थोड़ी सी स्पीड कम की हुई है, इसको पकड़ के बैठना पड़ता है। जो ये इंजन है ये इस तरह फिर तेज़ चलता है, तो घास दूर तक फैलती है। तो ये कचिया घास होती है, इसको हल्की सी स्पीड करके किया जाता है। तो बस इस तरह से यहाँ कट रहा है घास, फिर होगा डंगरों को घास। ये ही करेगा, नौकरी करता है इतना ज़्यादा काम तो, लेकिन साथ में फिर भी कराना पड़ता है। और अब यहाँ पिस रहा है डंगरों के लिए आटा। आटा भी घर में ही पीसा जाता है हमारे यहाँ, ये चक्की घर में ही है। तो डंगरों के लिए थोड़ा सा दरदरा आटा पीसा जाता है मिक्स अनाज का, तो बस वो यहाँ चल रहा है काम। देखिए ये अनाज भरा हुआ है, इसमें मिक्स कर रखा है। क्या क्या अनाज है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं था इतना। और इस तरह से पीसा जाता है। अब आए हैं यहाँ पापा। गांव में बहुत काम होते हैं, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा, लेकिन आप लोगों ने कहा तो मैंने सारी अच्छे से वीडियो बना दी। जो भी मतलब जैसा भी रूटीन होता है, हर एक काम मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ। और यहाँ अब हम आ गए हैं ऊपर, मैं तो ऊपर ही थी, अंश ने बनाई थी नीचे की वीडियो। और यहाँ देखिए मम्मी निकाल रही है मावा। और इससे पहले मम्मी ने एक बार दूध अच्छे से पका लिया है, वो हल्का सा मावा निकाल लिया था। जो मैंने यहाँ बनाई थी रसमलाई, और वो मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई, मुझे ध्यान ही नहीं आया। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत मुश्किल से ध्यान आता है कि अरे वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि वहाँ तो होता है तो रूटीन होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब याद आता है जो, वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ अब मम्मी मेरे लेके जाने वाला मावा निकालने लगी है। और देखिए मावा निकल ही गया है, बाद में दिखा रही हूँ। मावा निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से इसको चला चला कर मम्मी ने मावा निकाल ही दिया है। अब तो ये काफ़ी थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है अच्छे से। और बस अब तो ये मम्मी आंच बंद कर देगी और आंच से इसको उतार लेगी चूल्हे से। और मावा निकालना, मिठाई बनाना, दूध उबालना, ये सारे काम मम्मी चूल्हे पे ही करती है। और यहाँ मैं राजमा छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, राजमा बन रहा है। और मीठे में मैंने आपको बता ही दिया है, मीठे में बनी है ब्रेड वाली ही रसमलाई बनाई है मैंने। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ भी बनाओ, जो मेरे भतीजे हैं, कि हम भी देख लेंगे, टेस्ट करेंगे कैसी बनी थी, क्योंकि वीडियो देखते हैं तो उसमें पता लग ही जाता है। तो मैंने यहाँ भी बनाई थी, और सच में सबको इतनी पसंद आई, भाई को, पापा को, मम्मी को, सबको पसंद आई। बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि वो तो घर के मावे से बनी, घर के मतलब दूध से बनी थी, मावा कढ़ा के बनी थी, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, मैं दिखा ही नहीं पाई। और बस यहाँ मैं राजमा छोंक रही हूँ, मसाला भून रही हूँ, प्याज भुन गई है। अब मैं डाल दूँगी इसमें सूखे मसाले जैसे डालती हूँ, क्योंकि मम्मी मावा निकाल रही थी इस टाइम, तो मैं खाना अंदर किचन में बना रही हूँ। और गैस मम्मी नीचे ही रखती है, ऊपर नहीं खड़े होकर मम्मी से काम होता। थोड़ी सी पैरों में प्रॉब्लम चल रही है उनके, तो उन्हें घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए वो बैठ के ही काम करती हैं।
तो बस यहाँ मैंने पिसे हुए टमाटर डाल लिए हैं, इसमें हरी मिर्च, अदरक वगैरह तो गांव में नहीं खाते हैं गर्मी में, और मेरे घर में तो कम ही खाया जाता है गरम सामान। चाय वगैरह भी कम ही बनती है यहाँ तो गांव में, सबको बोलते हैं कि हमें तो नुकसान देती है। और यहाँ थोड़ा सा दूध बचा हुआ था शाम की चाय वगैरह के लिए, इसको मैं उबाल रही हूँ। और बस यहाँ मेरा राजमा तैयार हो जाएगा। चावल मम्मी बाहर बनाएगी चूल्हे पर, चावल भी मम्मी चूल्हे पर ही बनाती है ज़्यादातर। और आज हम यहाँ 12-13 लोग हैं, तो 12-13 लोगों का खाना बन रहा है, तो इसलिए काफ़ी सारा मसाला दिख रहा होगा आपको। राजमा बॉयल पहले ही करके रखा हुआ है। तो बस मैंने राजमा इसमें डाल दिया है, और कढ़ाई यहाँ थोड़ी छोटी पड़ गई है क्योंकि राजमा काफ़ी था। मम्मी बोल भी रही थी कि बड़े पतीले में बनाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, कढ़ाई भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा खाना बनाती हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ छोटी पड़ गई थी। फिर मैंने 2 बर्तनों में करके इसको पकाया था थोड़ा सा। वैसे तो बॉयल है, लेकिन फिर भी मसाला राजमा तभी बन के तैयार होता है जब अच्छे से वो कढ़ जाए। और फिर खाने का मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था। अब चल रहा है यहाँ शाम का नाश्ता, और बच्चों को खाने थे सैंडविच, क्योंकि मैंने रसमलाई बनाई थी तो ब्रेड बचे हुए थे यहाँ पर। तो बच्चों का तो ऐसा ही होता है कि उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। यहाँ कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच चल रहे हैं, तो ये सब ले रहे हैं। यहाँ मेरा मन नहीं था, और वैसे भी मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेती हूँ, पता है आप लोगों को। थोड़ा बहुत मट्ठा दही तो मैं ले भी लेती हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जैसा ठंडा मैं कभी नहीं लेती, ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं तो चाय लेने वाली हूँ बाद में। और इन सब का यहाँ चल रहा है ये पार्टी। और मम्मी बाहर थी इस टाइम, तो मम्मी भी नहीं लेती है इस तरह का, तो बस इनका ये चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा रूटीन दिखा रही हूँ यहाँ, मैं तो बस हल्का फुल्का आपको गांव का रूटीन दिखा रही हूँ कि इस तरह से होता है। तो बस ये सब चल रहा है। अब इनका हो गया था नाश्ते का काम, कोल्ड ड्रिंक इनकी हो गई थी, तो मैंने बर्तन भिजवा दिए हैं बाहर, काम वाली आई हुई है, तो वो भी सब साथ साथ हो जाएंगे। और यहाँ अब मेरा चाय का नंबर आया है। चाय मेरी बन गई थी, शगुन ने बनाई है, मेरी भतीजी ने। और भतीजी ऐसी होती हैं कि बुआ को कोई भी काम करने नहीं देती। अगर मम्मी बोलती भी है कुछ काम के लिए, या कोई बोलती है कि मशीन का काम कर दो, सिलाई का या कुछ भी, तो शगुन एकदम मना कर देती है। भतीजी हो बेटी हो, तो बेटियां तो होती ऐसी हैं, जो कि मुझे नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बताओ, ऐसा परिवार देखकर इस तरह बैठे हैं बच्चे, तो कहाँ मन करता है फिर यहाँ छोड़कर जाने का, श्रेय का। इसीलिए यहाँ इतना मन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और अब हो गई है रात, और यहाँ मम्मी ने दूध उबाला था चूल्हे के ऊपर, सब्ज़ी तो अंदर गैस पे ही बनाई है। तो यहाँ मेरा मन हो रहा था चूल्हे पर रोटियां बनाने का, क्योंकि मैं पहले बनाती थी और अब भी बना लेती हूँ, तो इस तरह से चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती हैं गांव में। मम्मी शाम को आजकल चूल्हे पर ही बना रही है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अंदर, तो बाहर यहाँ हवा लगती है, आपको पता ही है, बहुत खुला है यहाँ पर, छत बहुत बड़ी है। तो इस तरह से मैं भी यहाँ रोटियां बना रही हूँ। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है चूल्हे पर रोटी बनाने का। और मुझे है भी, क्योंकि काफ़ी बनाई है मैंने। खाना बनाने का मुझे पहले से ही बहुत शौक़ था। मैं मम्मी को खाना नहीं बनाने देती थी, तब मुझे खाना बनाना आ गया था, और मैंने सीख भी बहुत जल्दी लिया था खाना बनाना। तो मैं खुद ही करती थी खाना बनाने का काम। डंगरों का काम मुझे पसंद नहीं था, डंगरों का एक ही काम मुझे पसंद था, बस उनको नहलाने का और दूध निकालने का। हाँ, 2 काम पसंद थे मुझे, लेकिन घास गोबर ये मुझे कोई भी काम पसंद नहीं था, और ना मैं कभी करती थी। तो ये काम मैं सबसे पहले करती थी, मम्मी को दूसरे काम पे लगा देती थी, और रोटियां मैं खुद सेक देती थी। तो बस इस तरह से मैं आज भी यहाँ रोटियां सेक रही हूँ, और सारी रोटी मैंने चूल्हे पर ही सेकी हैं। चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। देखिए, थोड़ी सी वो राख तो लग जाती है रोटियों पर, लेकिन जो वे करारी करारी रोटियां कुरकुरी सिकती हैं, उनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। और शाम को इस तरह से अगर चूल्हे की रोटी मिलती है ना गाँव में गरम गरम, तो बस फिर तो बात अलग ही होती है। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ सारी रोटियाँ सेक ली थी। और दूध देख सकते हैं आप, रखा हुआ है बड़े पतीले में, तो दूध मम्मी ने पहले उबाल दिया था। तो बस इस तरह से होता है, देखिए गांव का सारा काम। आज मैंने कोशिश की आपको जितना दिखा सकूं उतना मैंने दिखा दिया 2 दिन के अंदर।
ज़्यादा तो नहीं, देखिए अच्छा नहीं लगता कि हर टाइम मैं वीडियो बनाए जाऊँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की, और मुझे नहीं पता कि आपको ये सब अच्छा भी लगेगा या नहीं। पहली वीडियो तो आपको बहुत पसंद आई है, तो बस अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी और हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। सुबह उठते ही देखिए इस तरह से झाड़ा जाता है रोटी को, क्योंकि उसके ऊपर हल्की सी राख लग जाती है। और बस इस तरह से घी लगाकर गरम गरम रोटी पे फिर रोटी सर्व कर लेते हैं। तो इन रोटियों का मज़ा अलग ही होता है। और गांव में तो दूध, घी, दही सब का मज़ा होता है, हमारे पास वो कहाँ है। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो मिल ही जाता है, क्योंकि लेकर भी काफ़ी जाते हैं यहाँ से। और मम्मी ने तैयारी कर दी है लेकर जाने की। दूध दही तो सुबह ही होंगे ताज़े, लेकिन घी वगैरह सब बैठने के लिए, जमने के लिए फ्रिज में रख दिया है, जिससे कि फिर सफ़र में वो लीक ना हो। तो इतनी तैयारी मम्मी ने कर दी है। बाकी ज़्यादा सामान हमें लेकर नहीं जाना इस बार, मीठा वगैरह नहीं लेकर जाना, गुड़ शक्कर सब पहला ही रखा हुआ है हमारे पास। और बस सुबह हम जल्दी ही निकल जाएंगे। सुबह मैं कोई भी शूटिंग वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने घर से निकलने का मन तो नहीं करता, पर क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा व्यू दिखाया है मैंने अपने घर का। और अब मैं मिलूँगी आपसे हरिद्वार पहुंचकर, तब तक के लिए बाय बाय।